आप सभी को केडी क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में समझिए। जिसे फॉर एग्जांपल देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। पी एक्स मतलब पी मतलब पॉलिनोमियल और एक्स मतलब जो भी हम टर्म अभी लिखेंगे वो सब एक्स के वेरिएबल में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स का पावर 4, एक्स का पावर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह एक और एक लिखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्स क्यूब 4x स्क्वायर प्लस एक्स पावर -1 प्लस 2। तो देखिए ये दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है कि यहाँ पर x का पावर -1 है और यहाँ x का पावर प्लस है। ऐसे तो अंतर बहुत सारा है क्योंकि पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है कि देखिए पावर जो होगा पॉलिनोमियल में पावर जो होगी वो होल नंबर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। पावर किस में होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। अगर कोई भी पॉलिनोमियल में पावर अगर होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल है। अगर जिस पॉलिनोमियल में पावर अगर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं। इसीलिए इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यों? इसका पावर के 4, 3, 2, 1 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 है क्योंकि यहाँ पर x का है मगर x का पावर यहाँ पर क्या है? 0। वही छुपा हुआ रहता है इसलिए इसको हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पावर 0 है, इसीलिए पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो ठीक है, ये भी ठीक है, मगर यहाँ पर होल नंबर की जगह में ये नेगेटिव इंटीजर आ गया पावर, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल में अगर पावर होल नंबर में तभी इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर पावर मेरा आपका होल नंबर के अलावा कोई दूसरा कोई इंटीजर में आ जाए, नेगेटिव इंटीजर में आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर में आ जाए, या फ्रैक्शन में आ जाए, या और किसी में भी आ जाए तो उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। सिर्फ हमको यही याद रखना है कि पावर किस में आना चाहिए? होल नंबर में आना चाहिए, तभी हम इसको पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह लिखते हैं x = 2, तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल इसको नाम देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का पावर है मगर x का पावर किस में है? 0 में छुपा है, इसीलिए हमको जीरो पॉलिनोमियल। अभी हम डिग्री के हिसाब से बात करेंगे तो इसमें हम समझाएंगे। चलिए आते हैं डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स किसके साथ पढ़ेंगे? तो डिग्री क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। डिग्री क्या कहते हैं? हाईएस्ट पावर इन वेरिएबल, हाईएस्ट पावर इन वेरिएबल। वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह लिख रहे हैं px = x का पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, तो अब हम बोलेंगे हाईएस्ट पावर बताइए। क्या बताइए? हाईएस्ट पावर बताइए। मतलब इनमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है? इसमें 0 पावर है, कांस्टेंट में क्या रहता है? 0 पावर। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 और इसमें 5, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 5। तो डिग्री भी क्या हो गया आपका? डिग्री भी आपका 5 हो गया। मतलब समझ गए डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर इन वेरिएबल। जिस वेरिएबल में सबसे बड़ा पावर रहेगा वही डिग्री का है, जैसे डिग्री 5 है। ओके, तो इसी तरह हमको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमको 3 ही टाइप्स पढ़ना होगा, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक। वो भी तीनों में सबसे ज्यादा हमको जो पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। चलिए आते हैं 3 टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? इट हैज 1 डिग्री, जिसमें कितना डिग्री हो? 1 डिग्री। जिस एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं तो x + 3, इसमें अगर हमको पूछेगा डिग्री कितना है तो डिग्री हम निकाल सकते हैं। इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो बड़ा कौन है? 1, तो डिग्री क्या होगा? 1। इसीलिए इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल को लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो इस तरह लिखा जाता है x + b। एक चीज याद रखिए, इसमें जो ग्राफ ड्रॉ होगा, इसमें ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट, एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। कैसा होगा? एक स्ट्रेट
एक स्ट्रेट लाइन। जैसे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ हो गया, तो उसमें ग्राफ इस तरह ड्रॉ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन ड्रॉ होगा। चलिए अब आते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, अब उसके बाद आगे आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आते हैं, जो हमको ज़्यादा पढ़ना भी है। यहाँ पर इसमें भी एक रिलेशन है, ढूंढना हमको, रिलेशन विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या है, इट हैज डिग्री ऑफ 2, इट हैज डिग्री ऑफ 2। इसमें डिग्री कितना होगा, 2 होगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम लिखते हैं 3x² + 4x + 5, ठीक है, इसका अगर हमको डिग्री पूछते, इसका हमको क्या पूछते, डिग्री पूछते, जाहिर सी बात हम बता सकते हैं इसका पावर 0, इसका पावर 1, इसका पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री भी 2, इसी को हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम इस तरह लिखते हैं, x² + bx + c, ठीक है। अब इसमें ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है, इसमें ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है, इसमें ग्राफ जो होता है वो पाराबोला ग्राफ ड्रॉ होता है। कैसा ग्राफ ड्रॉ होता है, पाराबोला ग्राफ होता है। पाराबोला मतलब जैसे ये हो गया मेरे एक ग्राफ में, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया, इसमें जो ग्राफ होगा ये पाराबोला। इसमें भी 2 टाइप के पाराबोला होते हैं, एक अपवार्ड पाराबोला और एक डाउनवर्ड। ये जो बना हुआ आपका अपवार्ड पाराबोला बना हुआ, और जो इस तरह का हम ग्राफ होता है ये तो डाउनवर्ड पाराबोला। अब ये अपवार्ड और डाउनवर्ड कब बनेगा, तो याद रख लीजिए, जब ए का वैल्यू बड़ा होगा, किससे, 0 से। मतलब जैसे अगर ये ए हो गया फर्स्ट, जो x² के साथ जो कोएफिशिएंट रहेगा उसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो अपवार्ड पाराबोला बनेगा। डाउनवर्ड पाराबोला कब बनेगा, जब ए का वैल्यू 0 से कम आ जाए, मतलब ए का वैल्यू क्या रहेगा आपका, नेगेटिव में रहे, तब डाउनवर्ड पाराबोला बनेगा। अब आते हैं इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें भी थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर जो डिग्री के हिसाब से भी सोल्यूशन आता है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में बात किए थे, लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हमने बात किया था तो उसमें जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा था वो इस तरह ड्रॉ होता है, स्ट्रेट लाइन। मतलब जो वेरिएबल था उसमें उस एक्सिस को एक ही बार काटना, एक्स वेरिएबल था तो एक्स एक्सिस को एक बार काटना था। ये अगर हम इसमें जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पाराबोला, जरा देखिए एक्स एक्सिस, यहाँ पर वेरिएबल हमने किसके बात किया, एक्स का बात किया है, किसी एक्स एक्सिस को कितना बार काटा, 2 बार। मतलब डिग्री जितना रहेगा सॉल्यूशन में कितना आएगा, उतना ही आएगा। जैसे डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन इसका कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। उसी तरह लीनियर में डिग्री 1 था तो सॉल्यूशन कितना आया था, 1 आया था। उसी तरह अगर हम क्यूबिक का बात करेंगे तो उसमें डिग्री कितना होगा, उसमें 3 डिग्री होगा, तो उसका सॉल्यूशन भी 3 आएगा, मतलब x का वैल्यू 3 होगा उसमें। और उसमें ग्राफ जो होगा वो ग्राफ जो होगा, अगर हम x वेरिएबल लेके चलेंगे तो x एक्सिस को वो 3 बार काटेगा। कितना बार काटेगा, 3 बार काटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितना होगा आपको तो पता ही चल गया, इसमें डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में अगर हम लिखते हैं px = 3x³ + 4x² + 5x + 2, तो यहाँ पर बोलिएगा डिग्री कितना है, तो हाईएस्ट पावर इसका 0, इसका 1 है पावर, इसका 2 है पावर, इसका 3 है पावर, इसका पावर 3, तो हाईएस्ट पावर 3 होगा, डिग्री भी 3 होगा। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। px = हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह लिखते हैं, px³ + bx² + cx + d। इसमें देखिए हमने अभी जस्ट बात किया था कि जितना डिग्री रहेगा सोल्यूशन उतना ही होता है, क्योंकि हमने एक्स वेरिएबल में बात किया था, एक्स एक्सिस को ही काटेगा वो, तो 3 बार काटेगा, 1 बार 2 बार 3 बार। देखिए 3 बार काटा है, तो इसमें भी पाराबोला ही बनता है, इसमें भी क्या बनता है आपका, पाराबोला ही बनता है। मगर एक्स एक्सिस को कितना बार काटेगा, 1 2 3, जिसमें एक्स एक्सिस को 3 बार काटा, समझ जाइए वो क्या होगा आपका, वो ग्राफ, जैसे मान लीजिए ग्राफ दे दिया, ठीक है, यहाँ पर पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस, ऐसा इक्वेशन पूछा जाता है फर्स्ट ही एक्सरसाइज में 2.1 में, इस तरह ग्राफ ड्रॉ कर देता है नंबर ऑफ जीरोस को, बोलिएगा 1 2 3, एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना, हाँ
देख लीजिए वापस कौन सा वेरिएबल का बात कर रहा है, एक्स का वेरिएबल बात कर रहा है एक्स एक्सिस में, अगर वाई वेरिएबल का बात कर रहा होगा तो वाई एक्सिस में देखना है। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया हम लोग। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशंस के बारे में समझते आगे। चलिए आगे स्टार्ट। अब हम रिलेशन ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए इसमें कितना सोल्यूशन मतलब कितना जीरो आता है, तो 2 जीरो आता है, क्योंकि डिग्री कितना है तो हम जस्ट अभी पहले ही बता चुके थे कि इसका सोल्यूशन कितना होगा। तो अगर इसका मान लेते हैं जीरोस, लेट कर लेते हैं, लेट जीरोस, एक अल्फा हो गया और एक बीटा मान लेते हैं। इसका रिलेशन क्या था, रिलेशन ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता है सम ऑफ जीरोस। क्या बोलता है, सम ऑफ जीरोस, बोलते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला इसका रिलेशन यही होगा सम ऑफ जीरो, मतलब अगर 2 जीरोस माने तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये रहा आपका बी, प्लस बी यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। तो पहला रिलेशन आ गया सम ऑफ जीरोस का, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए। यही आपका रिलेशन ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए वही रिलेशन ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक क्वेश्चन से आगे समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखे हुए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पर बोल रहा है रिलेशन ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पहले इसका जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए फाइंड करते हैं px एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो हम लेट कर लेंगे, लेट क्लास 9 में ही ये सीखे थे, px इक्वल टू 0 मान लेंगे, मतलब बोल सकते हैं 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब क्या करेंगे, हम इसको एक ऐसे हम इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइज। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है कि हम इसके कोफिशिएंट और इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3, 3 1 जा 3 1, मतलब हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिनको इंटू करने पर प्लस 3 आए, जोड़ने पर प्लस 4 आना चाहिए। तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। अब जरा गौर करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 आ गया। अब जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 सब आ जा रहा। अब कॉमन देखते हैं, कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। इन दोनों में कॉमन x आ रहा है तो बचा x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा नहीं, जिसमें कुछ नहीं मिलेगा उसमें 1 मिलता है, क्योंकि 1 का टेबल में सब आता है। x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बच रहा है, x प्लस 1 बच रहा है इक्वल टू 0। अब हम जीरोस निकाल लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया, -3 और x इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो मेरा 2 जीरोस आ गया, एक -3 एक -1। अब हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, रिलेशन कर लेते हैं। तो पहला था मेरा सम ऑफ जीरोस, क्या था, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या था, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए सम ऑफ जीरोस, तो पहले LHS बार कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस में आता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में आपका आएगा -3 प्लस -1। सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस -1 इक्वल टू -4। अब RHS माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्वेश्चन में आते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4x है, यहाँ पर माइनस ऑफ
4x और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x का कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इज इक्वल क्या है -1। तो देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब आता है दूसरा, ये तो पहला हो गया रिलेशन। दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म था अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस LHS में देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -3 इंटू -1, क्या हो गया माइनस 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 प्लस, तो 3 1 जा 3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इधर देखते हैं RHS की तरफ, RHS की तरफ हम देखते हैं कोएफिशिएंट टर्म क्या था आपका 3 और अपन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या था 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह आपका रिलेशन क्या होगा सेटिस्फाई हो गया, मतलब हमने जो जीरोस निकाला था वो रिलेशन को क्या कर दिया सेटिस्फाई कर दिया, मतलब मेरा आंसर क्या था सही था। इसी तरह हम रिलेशन ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे अगला वीडियो में मिलेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज बस इंट्रोडक्शन था। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।